नमस्कार दोस्तों, आर के मैं मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम अध्याय लेकर आए हैं 13। यहाँ पर देख पा रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें जो है 7 पॉइंट ऐसे हैं जो सभी पॉइंटों पर आप लोग को ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर 13.1 है, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 ऐसे 7 ऐसे पॉइंट हैं। सभी पर हम जो है सभी पॉइंटों पर ऑब्जेक्टिव आप लोग को दिखाएंगे दोस्तों। ये जो है 13 चैप्टर एनसीईआरटी बुक से है, जो एनसीईआरटी के माध्यम से आप लोगों को उस किताबों में से जो है जो भी अच्छा क्वेश्चन जो है अधिकांशतः वो बोर्ड में पूछा जाता है, वैसे प्रश्न हम लेकर आए हैं दोस्तों। चलिए आप लोग वीडियो पर बने रहें। पहली बार अगर देख रहे हैं वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 13.1 में चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। इससे हम जो ऑब्जेक्टिव आप लोग को दिखाएंगे दोस्तों, मात्र 3 ऑब्जेक्टिव से अवगत कराएंगे, क्योंकि इसमें 3 प्रश्न ही ऐसे हैं जो बोर्ड में ज़्यादातर पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, किसी भी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं किस दिशा कार्य होती है। मतलब यहाँ पर जो बता दें हम आपको, एक के बी नंबर आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या कहता है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ की उपयोग होता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा छड़ का उपयोग होगा, तो यहाँ पर नर्म लोहा के होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, बी नंबर है ऑर्स्टेड ने किया था। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो है 13.1 आपको हम बता दिए हैं। अब चलते हैं 13.2 की ओर। चलिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 13.2 में किसके आधार पे है, किसी भी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो इस पर हम जो दोस्तों 5 सब्जेक्ट ऐसे हम बताएंगे दोस्तों, जो आप लोग के यहाँ पर देखिए। सबसे पहले है किसी भी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। तो सीधी धारावाही चुंबकीय के भीतर जो होते हैं, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन नंबर सही है, बिंदुओं पर समान होता है। क्या होता है, बिंदुओं पर समान होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है मेरा, किसी प्रोटॉन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर 2 का आपका राइट आंसर सही हो जाता है दोस्तों, सी नंबर संवेग होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 आप लोग को दिखाई दे रहा है, किसी भी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सहायक होता है। तो 3 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर। यहाँ पर दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम यहाँ पर पालन करता है, जो फ्लेमिंग के वाल्व हस्त नियम के अनुसार है। चलिए यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम की ओर प्रेक्षित धनावेशित कण जो है अल्फा कण किसी भी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रेक्षित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। 4 का आपका राइट आंसर दोस्तों सही हो जाता है, डी नंबर है, ऊपरी मुखी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो इस पॉइंट का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखा जाए, चलिए यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो 5 का आपका राइट आंसर सही हो जाता है दोस्तों, डी नंबर है, क्या हो जाएगा, डी नंबर, चुंबकीय क्षेत्र के केंद्र रेखाओं के केंद्रित की ओर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, फिर 13.3 की ओर आते हैं। चलिए यहाँ पर 13.3 आप लोग को दिखाई दे रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। तो इसमें मात्र एक ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जो 2019 में पूछा गया है। यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ के तर्जनी का संकेत करता है। तो बाएं हाथ के तर्जनी कहाँ संकेत करता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बता रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर उनका बाएं हाथ की तर्जनी जो होते हैं, जो इशारा करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं 13.4 की ओर। चलिए यहाँ पर 13.4 यहाँ पर उपस्थित हो गया विद्युत मोटर। विद्युत मोटर से आपको कितने प्रश्न आपको दिखाया जाएगा दोस्तों, यहाँ पर विद्युत मोटर से आपको 5 प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया प्रश्न परीक्षाओं में 2024, 2018, यहाँ पर 19 में लगातार ये जो है 3 वर्ष पूछा गया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में आघूर्ण गति कर रहा है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने
भ्रमण के बाद परिवर्तित होता है। तो कितने बार वो परिभ्रमण करते हैं उसके बाद परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर बता दें हम, यहाँ पर सी नंबर है, जो आधे आगमन के बाद वो क्या करते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बताता है, विद्युत मोटर में परिवर्तित होता है। तो विद्युत मोटर परिवर्तित होता है, 2 का आपका राइट आंसर सही हो जाता है, डी नंबर। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, विद्युत ऊर्जा को नियंत्रित ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे 3 नंबर देखते हैं। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। तो वह ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, 3 का आपका राइट आंसर सही, बी नंबर हो जाता है। यहाँ पर विद्युत मोटर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कहता है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से आपको बता दें दिष्ट धारा प्राप्त होती है। कौन सी धारा, दिष्ट धारा। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत वलय प्रयुक्त होता है, विद्युत विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 5 का आपका बी नंबर हो जाता है, डीसी मोटर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13.5 में हम लोग जानेंगे क्या है। चलिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 13.5 में जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर है। इसमें जो है दोस्तों आपको 2 प्रश्न को ही जवाब आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है दोस्तों ए नंबर में फ्राडे ने किया था। यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक है क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग 13.6 की ओर चलते। चलिए यहाँ पर 13.6 भी आप लोग को दिखाई दे रहा है, जो विद्युत जनित्र से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्ति होती है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्ति होती है। तो 1 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है दिष्ट धारा। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो किस पर आधारित है। तो यहाँ पर 2 का आपका राइट आंसर सही हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर विद्युत रुक जाइए, ध्यान दीजिएगा फिर से। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 1 का डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्ति होती है। तो डायनेमो में जो होते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, प्रतिवर्ती धारा होगा। विद्युत जनित्र का सिद्धांत कार्य करता है। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर कार्य करता है। तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर होता है। चलिए आगे देखते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो 3 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर, जो जनित्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी भी युक्ति में विभक्त वलय परिवर्तित कार्य करता है। तो यहाँ पर 4 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, 4 का आपका राइट आंसर हो जाता है आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, विद्युत जनित्र पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डायनेमो यांत्रिकी ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो जो होते हैं यांत्रिक ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाता है बी नंबर, विद्युतीय ऊर्जा हो जाता है। आगे चलते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती विद्युत धारा की प्रवृत्ति होती है। तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाता है डी नंबर, 50 हर्ट्ज हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तरंग दर को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंग दर को किस में व्यक्त किया जाता है, ए नंबर हो जाता है, मीटर में व्यक्त किया जाता है। चलिए अब हम लोग लास्ट में चलते हैं 13.7 की ओर। चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट जो होते हैं 13.7, जो घरेलू विद्युत परिपथ के से संबंधित है। यहाँ पर इसमें हम जो 8 प्रश्नों का जवाब आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 का बी नंबर आपका राइट आंसर शॉर्ट सर्किट के द्वारा होता है दोस्तों। यहाँ पर चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने को मिलेगा, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो यहाँ पर 2 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, काला हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो लघुपतन परिपथ के समय विद्युत धारा का मान जो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बताता है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो 4 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है दोस्तों। स्विच लगाए जाते हैं। तो स्विच किस में लगाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी नंबर है, गर्म तार में लगाए जाते हैं स्विच। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अधिकांशतः लोग गलती करते हैं जो ठंडे तारों में स्विच लगा देते हैं, जिसके कारण वो काफ़ी घातक हो जाता है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या बता रहे हैं, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति हो जाती है वह है। तो हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति जो होती है ये 220 वोल्ट परिवर्ती धारा होता है, प्रतिवर्ती धारा होती है। ठीक है ना, चलिए लग जाते हैं। लघुपतन के समय परिपथ में प्रतिरोध है। लघुपतन के समय में प्रतिरोध है
बी नंबर आपका राइट आंसर सही है, बहुत कम हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर ए नंबर राइट आंसर है, 50 हर्ट्ज होता है। तो आज जो है हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में हम लोग कुछ जानकारियाँ प्राप्त किए हैं, जिसमें सारे पॉइंट पर जो है आप लोग को प्रश्नों के जवाब में देखने को मिला है। तो ठीक है, तो जो भी आप लोग को अच्छा अगर लगा होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत कम ही देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा बात ना करते हुए हम आज के लिए इतना ही अलविदा लेते हैं। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम।